आप सही हो सकते हैं लेकिन इसका अर्थ सामने वाला गलत हो ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होगी पूरा दुनिया आपको वैसा ही नजर आएगी। एक बार एक गांव में एक आदमी गया और जाके बोलता है कि मुझे एक काम स्टार्ट करना है, इस काम के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए, लेकिन इससे पहले आप लोग बताइए इस गांव में किस टाइप के लोग रहते हैं। तो उस गांव के लोगों ने कहा आप पहले जहां रहते थे वहां कैसा लोग रहता था। तो ये बोलते हैं कि पहले जहां रहते थे वहां तो सब निकम्मा लोग रहता था, कोई काम नहीं करता था, सब आलसी था। तो गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पर भी हर कोई निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर उसी गांव में एक दूसरा इंसान आता है और फिर आके बोलता है कि मुझे इस गांव में कुछ काम स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव के इंसान कैसे हैं। तो फिर गांव वाले सेम क्वेश्चन किए कि आप यहाँ पे काम स्टार्ट करना क्यों चाहते हैं और पहले जहां काम करते थे वहां कैसा लोग रहता था। तो ये महाशय बोलते हैं कि पहले जहां मैं काम कर रहा था वहां पर भी बहुत ही अच्छे लोग रहते थे, बहुत मेहनती लोग रहते थे, लेकिन कोई कारणवश मुझे वहां छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ कैसा लोग है। तो पूरे गांव वाले बोल रहे हैं यहाँ पर भी आपको बहुत ही मेहनती और बहुत ही काम करने वाले लोग ही मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग ही मिलेंगे, क्योंकि जैसा आपका नजर है, जैसा आप हो, पूरा दुनिया आपको वैसा ही दिखता है। दोस्तों, कुछ लोगों को कांटों पे गुलाब दिखता है तो कुछ लोगों को गुलाब में कांटा दिखता है। दोस्तों, कुछ लोगों को कीचड़ में कमल दिखता है तो कुछ लोगों को कमल में भी कीचड़ दिखता है। सारा खेल नजरिया का है। एक बार एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहे थे 2 - 1 = 1। ये पढ़ा रहे थे, बार बार बोर्ड पे लिख रहे थे, लेकिन जब भी टीचर लिख रहे थे तो वो जो माइनस लिख रहे थे वो माइनस उन्हें हमेशा प्लस दिख रहा था और वो बार बार मिटा रहे थे। और यही बात एक विद्यार्थी ने नोटिस करा और नोटिस करने के बाद वो आके बोलता है कि सर आप ये डस्टर मुझे दीजिए। टीचर फिर लिखते हैं 2 - 1 = 1, लेकिन टीचर को दिखता है वो माइनस नहीं, वो प्लस है। टीचर फिर उसको मिटाने जा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट ने डस्टर लेके टीचर के चश्मा में पड़ा हुआ सीधा रेखा को वो मिटा दिया। दोस्तों, अगर दिक्कत यहाँ है तो बाहर में बदलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह दोस्तों, एक सड़क पर एक बुजुर्ग इंसान सोए हुए थे। एक शराबी गुजर रहा था और शराबी गुजरते हुए जैसे ही देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि बहुत ज्यादा पी लेने के कारण पड़ा हुआ है। कुछ ही देर बाद उसी रास्ता से एक संत जा रहे थे और संत बोले, वाह रे प्रभु की माया, यही तो है फकीरी की जिंदगी, कहीं पर भी पड़ जाओ, कहीं पर भी सो जाओ। कुछ देर बाद वहीं से एक नेता गुजर रहे थे और नेता जैसे ही उसे देखा तो लगा कि इसे अगर मैं एक टाइम का भोजन दे दूं तो एक वोट मेरा पक्का हो जाएगा। वहीं से फिर कुछ देर बाद एक डायरेक्टर गुजर रहे थे। डायरेक्टर ये सीन देख के बोले, क्या मस्त सीन है, इस सीन को मैं अपने मूवी में जरूर लगाऊंगा। और वहीं से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे और उन्होंने सोचा कि शायद बुढ़ापा में यही होता होगा, शायद इसका बेटा इसे निकाल दिया होगा और इसीलिए ये रोड में पड़ा हुआ होगा। दोस्तों, एक ही सिचुएशन को हर किसी का नजरिया अलग था और हर किसी के नजरिए से ये अलग अलग दिख रहा था। इसी तरह दोस्तों, एक ट्रेन में दो बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती था, कभी इधर उधर दौड़ता, कभी इधर उधर सीट में कूदता, कभी दोनों में आपस में झगड़ा करता, कभी लड़ाई करता। और बगल में उसके पिता बैठे हुए थे, शायद कुछ सोच में डूबे हुए थे। जब भी वो बच्चा पिता की ओर देखते तो पिता एक मुस्कान देके फिर अपने ही ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। ट्रेन में एक यात्री बहुत ज्यादा परेशान होके अंत में उसके पिता को बोलता है कि आप कैसे पिता हैं, आप बच्चे को समझा नहीं सकते हैं, इतना बदमाशी कर रहा है, रात का टाइम है, सभी कोई आराम चाहते हैं। तो पिता मासूमियत से बोलते हैं कि मैं वही तो सोच रहा हूं कि इन बच्चा को समझाऊं कैसे।
वो यात्री बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पिता फिर बोलते हैं कि ये दोनों का माँ अपने मायके गई हुई थी और किसी कारण से वहीं उसकी देहांत हो गई। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि ये अपने माँ से फिर मिल ही नहीं सकते हैं, यही मैं समझा नहीं सकता। कुछ देर पहले तक जो ट्रेन में सारे कोई इनसे परेशान था, सारे कोई इस बच्चे को शैतान बच्चा कह रहा था, अब माहौल ऐसा बन गया कि हर किसी के हृदय से प्यार झलक रहा था। हर कोई ये मासूमियत को देख रहे थे और इस पिता को जो सोचा जा रहा था कि ये कैसे पिता है, अपने बच्चों को डांटते नहीं है, इस पिता पे अब एक माँ भी झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन बच्चों के ये सिर्फ पिता ही नहीं, अब ये माँ भी है। दोस्तों, सारा खेल नजरिया का है। सिर्फ नजरिया को बदल देने से ही सिचुएशन सेम रहने के बाद भी सारा सिचुएशन चेंज हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि जिनका नजरिया बदले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।